आइए दोस्तों पाइथन पांडा लाइब्रेरी पार्ट 9 देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया है और अपनी यहाँ पे अपनी फाइल CSV को रीड कराया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो फाइल है यहाँ पर दो NA वैल्यू है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 4 और 5 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये NA वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर ड्रॉप NA का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे डेटा यानी कि df डॉट ड्रॉप NA और राउंड ब्रैकेट लिया और इसको रन किया। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने उन जिस रो में NA वैल्यू थी उनको ड्रॉप कर दिया। देखिए यहाँ पर 4 और 5 नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, ये रही 4 और ये 5, इनमें दोनों में NA वैल्यू है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसने क्या करा, यहाँ पर नीचे यहाँ पर इसने 4 और 5 को यहाँ से डिलीट कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। तो NA यानी कि ड्रॉप NA का काम ही ये होता है, जो NA वैल्यू होती है उसको हटा देना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम, ये तो था दोस्तों बाय मतलब डिफॉल्ट था, ये बाय डिफॉल्ट था, यहाँ पे कोई पैरामीटर हमने नहीं दिया। अब देखते हैं इसके अंदर हम अगर पैरामीटर देते हैं। एक्सिस 1 का मतलब होता है दोस्तों कॉलम वाइज और 0 का मतलब होता है दोस्तों रो वाइज। तो इस टाइम हम कॉलम वाइज देखते हैं। तो जैसे हम कॉलम यहाँ पर इसका पैरामीटर एक्सिस 1 देंगे तो ये क्या करेगा, जिस कॉलम में NA वैल्यू है वो कॉलम ही हटा देगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रोथ वाला कॉलम ऊपर दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन जब हम ये कोड रन करेंगे एक्सिस 1 तो यहाँ से ये ग्रोथ वाला कॉलम हटा देगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम हाउ का देखेंगे, हाउ इज इक्वल टू एनी। तो ये क्या करेगा दोस्तों, और यहाँ पर हमने एक्सिस 0 नहीं दिया क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है दोस्तों पैरामीटर। ठीक है, तो इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ को, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये भी सेम काम करेगा, जहां पर भी NA होगी ये उस रो को वहां से हटा देगा। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 हमारी रो में NA वैल्यू थी जो यहाँ से इसने हटा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इस बार हमने इसमें एक्सिस 1 दिया, यानी कि कॉलम हटाने के लिए बोला इसको हाउ एनी। तो इसने क्या किया, पहले तो देखिए यहाँ पर ये ग्रोथ वाला कॉलम आ रहा था, लेकिन जब हम इसमें इसको फोर्सफुली कह रहे हैं कि आप कॉलम में से हटा दो, तो इसने हाउ एनी ने क्या किया, तो यहाँ से वो कॉलम ही हटा दिया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हाउ ऑल का यूज। तो देखिए df डॉट ड्रॉप NA में हाउ ऑल का, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये पूरी वैल्यू देगा, जहां पे NA है वहां पे NA दे देगा, मतलब ऑल का मतलब ये सभी वैल्यू को यहाँ पर दिखा देगा। देखिए यहाँ पर 4 और 5 में हमारी NA थी तो इसने वो शो कर दी है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे। अब यहाँ पे है थ्रेश 1 का मतलब समझिए दोस्तों, जब हम df डॉट ड्रॉप NA राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर थ्रेश 1 दे रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब होता है किसी भी एक कॉलम में कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब नॉट नल वैल्यू होनी चाहिए। नॉट नल का मतलब कोई वैल्यू एक होनी चाहिए। तो देखिए ये जब इसको हम रन करेंगे तो ये वो सभी डाटा दे देगा जिसमें हमारी वैल्यू है। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सभी में वैल्यू है वैसे तो अभी तक, बस इस वाले कॉलम में, ग्रोथ वाले कॉलम में 2 जगह वैल्यू नहीं है, लेकिन पूरे में वैल्यू है, तो इसलिए इसने दे दिया। कहने का मतलब पूरी रो में आपकी एक वैल्यू जरूर हो जो नॉट नल हो, इसलिए ये शो कराएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हमने थोड़ा सा अपडेट किया है। यहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्रीज वाले कॉलम में से जो 5 रो है हमारी, इसमें से एक वैल्यू और हटा दी। अब इसमें से 2 वैल्यू हट चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं हम। यहाँ पर हमने इसको शो करा लिया। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है एक नल वैल्यू यहाँ पे और एक नल वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब देखिए अगर हम यहाँ पर डेटा यानी कि df डॉट ड्रॉप थ्रेश 2 करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए ये जहां जहां कम से कम 2 वैल्यू हो वो दिखाएगा। तो कहने का मतलब देखिए 2 वैल्यू अब भी हैं हमारे इस 5 नंबर वाली रो में,
देखिए डेटा के अंदर कितनी वैल्यू है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यू है और हमने कितनी हटा दी, 2 हटा दी। तो थ्रेस का मतलब यही है, कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए आपकी रो में। यहाँ पर हमारे पास जो एक रो है उसके अंदर जो कॉलम है वो 10 कॉलम है और 10 कॉलम में 10 डेटा होना चाहिए, लेकिन अब भी हमारे पास 8 हैं, तो 8 है तो इसने हमें हमारा डेटा दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नीचे थोड़ा सा। अब देखिए थ्रेश 10 करा हमने, जब हम थ्रेश 10 करेंगे तो ये क्या करेगा, जहां जब पूरा डाटा मिलेगा, मतलब यहाँ भी डेटा होना चाहिए, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ भी डेटा होना चाहिए और यहाँ पर भी डेटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मतलब पूरे में डेटा होना चाहिए, कहने का मतलब है ये देखिए, तो वो सारा डेटा आ जाएगा। और जहां डेटा नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर अब डेटा नहीं है, तो वो वैल्यू नहीं आएगी। चलिए देख लेते हैं इसको। जब हम इसको रन करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पर 4 और 5 उन दोनों रो को हटा देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 में क्या है दोस्तों, एक डेटा नहीं है और 5 में भी एक डेटा नहीं है, तो इसने 4 और 5 वाली रो को मतलब हटा दिया यहाँ से, अगर हम थ्रेश 10 लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। थ्रेश 9 लेंगे तो देखिए वो ही करेगा, जिसमें डेटा है वो दे देगा, जिसमें नहीं है उस रो को ये हटा देगा। जिसमें पूरे में 9 कॉलम में मतलब डेटा मिलेगा तो उसको देगा, जिसमें नहीं होगा उसको हटा देगा। ठीक है, मतलब इस कहने का मतलब इसके जो 9 कॉलम है वो फुलफिल होने चाहिए। अगर 9 में डेटा है तो डेटा देगा, नहीं तो वो उस डेटा को हटा देगा, मतलब उस रो को ही हटा देगा जिसमें 8 हुए, 5 हुए, 6 हुए। लेकिन जिसमें 9 है, 9 डेटा पूरे कंप्लीट है, उनको शो करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसेट का यूज देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम दोस्तों सबसेट क्या करता है, देखिए जैसे कि हमारे ग्रोथ वाला जो कॉलम है जो कि हमने लिस्ट में दिया है, ठीक है, उसमें जहां पे भी एन वैल्यू है ये उन रो को डिलीट कर देगा, मतलब हटा देगा। जैसे कि 4 5 में से हटा दिया, देखिए ये रे 4 और 5। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसका सिंटैक्स रहेगा दोस्तों df डॉट ड्रॉप एन, राउंड ब्रैकेट में हमने सबसेट लिया, इज इक्वल टू लिस्ट ली, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रोथ लिया। ठीक है, लिस्ट के अंदर एक तरह से। और जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, इसी कॉलम के ऊपर ये चलेगा सबसेट, और इसमें जहां पर भी इसको मिलेगा एन वैल्यू उस रो को पूरी पूरी हटा देगा। तो देखिए 3 के बाद यहाँ 4 और 5 आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर वो 2 रो हट गई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। यहाँ पे दोस्तों हम इन प्लेस ट्रू करते हैं। इन प्लेस ट्रू इसलिए करते हैं, जब हम कोई कोड रन करते हैं तो वो हमारा नया डेटा क्रिएट ना करे और पुराने ही डेटा में ही उसको चेंज करके सेव कराने के लिए हम इन प्लेस ट्रू करते हैं। तो अब हमने क्या किया, df डॉट ड्रॉप na और राउंड ब्रैकेट में इन प्लेस ट्रू कर दिया। मतलब ये क्या करेगा, ये हमारी जहां जहां na है बाय डिफॉल्ट उनको ड्रॉप करेगा और हमारे डेटा फ्रेम को परमानेंट सेव कर देगा ट्रू करके। ठीक है, तो देखिए इसने वही करके दिया है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।